फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद की मतवालों, शमए नबूवत के परवालों, गौस-ओ ख्वाजा के चाहने वालों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, खुतबे मस्तूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस पर गुफ्तगू करने से कबल आई हम और आप मिलकर अकीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगाकर नबी और आले नबी पर पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने किराम वक़ार, थोड़ी देर की गुफ्तगू के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ। मैं आपसे सुभान अल्लाह का तलबगार नहीं, मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह का तलबगार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे खूब दादो तहसीन से नवाजें। बस गुजारिश ये है कि थोड़ी देर के लिए मुझे खामोशी के साथ समाअत कर लें। आप किसी ऐसी वैसी महफिल में नहीं बैठे, आप किसी ऐसी वैसी महफिल में नहीं बैठे, आप उस महफिल में बैठे हैं जिस महफिल को सरकारे गरीब नवाज का नाम दिया गया है। तो अदब और एहतराम का दामन थामे रखिए और जो बातें बताई जाएं उसे खूब कान लगाकर खूब तवज्जो देकर के सुनने की और समझने की कोशिश करिए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इस दुनिया के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करने वाले हैं, आपकी हर हरकत को अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। आपकी सारी एक्टिविटीज सब दर्ज की जा रही है, सब लिखी जा रही है। अब आप आज अपने घर में होते तो भी आपकी सारी हरकतें लिखी जाती, और आज आप यहाँ आए हैं तो आपका यहाँ आना भी लिखा जाएगा। आपका यहाँ आना भी लिखा जाएगा। तो काबिल मुबारकबाद है आप आज आप यहाँ आए हैं, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने अपने घरों में आराम की नींद ले रहे हैं, आराम की नींद सो रहे हैं। लेकिन आप खुश नसीब है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका मैसर किया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। तो मेरे भाई खूब इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, और मेरी बात हो या मेरे बाद जो लोग भी यहाँ तशरीफ लाए, सबकी बातें तवज्जो के साथ सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। दुनिया की जिंदगी ये बहुत ही मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बहुत ही मुख्तसर सी जिंदगी है मेरे भाई। आज हम और आप इस बात की फिक्र किए बगैर हम दुनिया की मौज मस्ती में घूमे जा रहे हैं, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी कटती जा रही है। बिरादराने मोहतरम, ये जलसा सजाया गया। जलसा किस लिए सजाया गया कि उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, इलाके के तमाम लोग इकट्ठा होंगे तो उन्हें कुछ अच्छी बातें बताई जाएंगी, उनकी इस्लाह की जाएगी,
उन्हें अच्छी बुरी बातें बता करके उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। ये एक मकसद है जलसा कराने का, इसलिए जलसा कराया गया। इतने रुपए पैसे खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, लोगों को अच्छी बातें बताई जा सके, इसलिए जलसे कराए जाते हैं। मगर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया बड़ा अफसोस होता है, आज हमारे मुआशरे की हालत ऐसी है, अपने मुआशरे की हालत देख करके रोना आता है। एक जमाना हो गया जलसे होते हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, हज़रात मसलक आला हज़रत, शारे अहले सुन्नत, शारे मसलक आला हज़रत मोहतरम भाई आज़म इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ला रहे हैं। शारे अहले सुन्नत लहजा इनफरादियत के लंबरदार मोहतरम बड़े भाई शाद ज़फ़र फ़तेहपुरी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिंबर रसूल पे तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से, मुंतज़िम इजलास की तरफ से, अराकिन इजलास की तरफ से हिंदुस्तान के इन खूबसूरत लहजों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। ज़हमत न हो तो एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तो आप देखें जलसों में हमसे क्या कहा जाता है, हमसे कैसी बातें की जाती है। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात बताए जाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में बताया जाता है, बुजुर्गाने दीन के अक़वाल बताए जाते हैं, उनके तौर तरीके हमें बताए जाते हैं ताकि उन चीजों को हम सुने, उस पर अमल करके हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब। मगर एक बात गौर करें आप कि हमसे और आपसे सबसे पहले हर एक खतीब की ये कोशिश होती है कि लोगों को नमाज के बारे में बताया जाए कि लोग नमाजी बन जाएं, लोग नमाज पढ़ने के आदी हो जाएं, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं। फिर आगे कहा जाता है कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करिए, माँ बाप की इज्जत करिए, उनके साथ हुस्न सुलूक करिए, क्योंकि माँ बाप को राजी कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे राजी हो जाएगा। मगर बिरादराने मोहतरम एक बात बताया, आप हर आदमी अपना अपना हिसाब लगाए कि आज अगर कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, और हर आदमी अपना अपना हिसाब लगाए और अपने आप को सोचे कि आखिर बताइए कि इतनी उम्र हो गई, कितने जलसे हो गए, मस्जिद के अंदर न जाने कितने जुमे हो गए, और आज भी हमसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आज भी हमसे माँ बाप का एहतराम करने के लिए कहा जा रहा है, आज भी हमें समझाया जा रहा है कि आप अपने भाई का हक न मारें, आज भी हमें बताया जा रहा है कि आप झूठ न बोलें, आज भी हमें बताया जा रहा है कि आप शराब की तरफ न जाएं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा कब तक चलेगा? जरा सोचें आप कि ऐसा कब तक होगा? आखिर हमें नमाज पढ़ने के लिए कब तक कहा जाएगा? हमें माँ बाप का एहतराम करने के लिए कब तक कहा जाएगा? हमें झूठ से बचने के लिए आखिर उलमाए किराम कब तक हमें सिखाते रहेंगे? कभी हम भी तो इस बात को सोचे कि जमाना हो गया, अब तो हमारे सर के बाल भी सफेद हो गए, अब तो दाढ़ी के बाल में भी सफेदी आ गई है, और हमें नमाज पढ़ने के लिए कब तक कहा जाएगा? हमें माँ बाप का एहतराम करने के लिए कब तक कहा जाएगा? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये बात हमें और आपको सोचने और समझने की है कि आखिर हमारी जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी? मौत का फरिश्ता हमारी जिंदगी पर कब दस्तक दे दे और कब हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे, कौन जानता है? जबकि कुरान का साफ साफ ऐलान है कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इस दुनिया के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं या करेंगे, एक एक चीज का आपको हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जलसे में भी हम और आप आए हैं तो सही नीयत लेकर के आए कि नहीं आए? अभी भी इतना कहने के बाद भी देखें आप कि मेरी आंखें देख रही हैं कि अब भी लोग मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे।
अब भी लोग हंसने से खिलखिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जरा सोचें आप, फरमाया गया कि जब गुनाह कर करके हमारा दिल स्याह हो जाता है ना, हमारा दिल काला हो जाता है, तो फिर हमें लतीफ बातें पसंद नहीं आती। फिर हमसे चाहे जितनी अच्छी बात कही जाए, वो बातें हमें पसंद नहीं आएंगी, वो बातें हम पर असरअंदाज नहीं होंगी। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब हर आदमी अपना अपना हिसाब लगाए कि हमसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करें, फिर भी हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं। हमें बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करें, फिर भी हमसे नहीं हो रहा है। हमें बार बार कहा जा रहा है कि हम झूठ न बोलें, फिर भी हम बोले चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल स्याह हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल काला हो गया है, जिसकी वजह से हम पर अच्छी बातें असरअंदाज नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से कोई अच्छी बातें हमारे दिल और दिमाग में नहीं उतर रही हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के वली की बारगाह है, जिनके उर्स मुक़द्दस के मौके पर आज ये जलसा सजाया गया है। आप इनकी बारगाह में आते हैं, यहीं आकर के अगर आप कुछ सीख लेते तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाती है। यहीं आकर के अगर कुछ सीख लेते, लेकिन हम यहाँ भी आते हैं तो अपना मतलब साधने के लिए आते हैं, यहाँ भी आते हैं तो अपनी जरूरत से आते हैं। कभी ये सोच करके नहीं आते क्या वहां चल करके वहां कुछ सीखने की जरूरत है, वहां से कुछ हासिल करने की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बड़ा अफसोस होता है मुआशरे की हालत देख करके। अभी आप देखें जलसे में भी आए हैं, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, लेकिन आप इतने बड़े मजमे में आप देखें कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके सर से टोपी गायब, कितने लोग ऐसे हैं जिनके सर से टोपी गायब है। अब जरा बताएं, ये बातें क्या मुझे बताने की चीज है? ये बात बताने के लायक है कि आप जब घर से चले तो आपको मालूम नहीं था कि हम जलसे में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी की महफिल में जा रहे हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यहीं से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि हम बात सुनना तो चाहते हैं लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमें मस्जिद में हर जुमे को आलिम दीन की तकरीर चाहिए, लेकिन वो तकरीर हम सुनते सिर्फ खुश होने के लिए, सिर्फ महसूस होने के लिए, बाहर निकल करके तारीफ करने के लिए। लेकिन वो आलिम ने हमसे क्या कहा, जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। जलसा आपने कराया, चंदे भी आपने दिए होंगे, रुपए पैसे आपके खर्च हुए, लेकिन यहाँ की नियत अक्सर और बेशतर लोगों की बस यही रहती है कि जलसे में सजावट अच्छी होनी चाहिए, चरागा अच्छा होना चाहिए, बड़े बड़े आलिम आने चाहिए, जिनके लंबे लंबे जुब्बे हो, जिनकी बड़ी बड़ी दस्तार हो। उन्होंने क्या कहा इससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाथ चूमने की बारी आएगी तो हम एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, तौहीन होती है ऐसे। ये आपको समझ में नहीं आती है सब बातें। एक आलिम यहीं खड़ा होकर के आपसे कहे, यहीं खड़ा होकर के कोई बात आपसे कहे, और अगले ही पल अगर आप उस बात को अपने जहन से निकाल देंगे तो जरा सोचो उसका क्या असर होगा, क्या फायदा होगा ऐसी बातों का। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ कि जो आपके सामने तकरीर करूँ। कुछ बातें बस मेरे जहन में थी, वो बताना चाहता था आपसे कि मैं आपका छोटा भाई हूं। मेरी बातें आप समझ ले मेरे भाई कि जलसे में आप आए तो एक नियत बना करके आए, इरादा बना करके आए कि यहाँ से जो बातें हमें बताई जाएंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तब तो जलसों का मकसद हासिल होता है। वरना ऐसे जलसों का मकसद फौत हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर ऐसे जलसे कराने का कोई फायदा नहीं होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जो बुजुर्ग यहाँ आराम फरमाए, इनकी तारीफ मुझे तो नहीं मालूम, शायद आप में से कोई जानता हो तो जानता हूं, या नहीं भी जानता हूं, फिर भी इतना तो सबको मालूम ही होगा कि अगर आज इनके आस्थाने पर भीड़ हो रही है, अगर आज इनके आस्थाने पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनका उर्स मनाया जा रहा है, यहाँ साज सजावट हो रही है, यहाँ जलसा मनाया जा रहा है, तो यकीनन ये कोई मर्दे कामिल नहीं है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई मर्दे कामिल है, कोई मर्दे कलंदर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में फना कर दिया। तो जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम व मर्तबा आपको अता फरमाया।
कि जब ये जमीन के ऊपर थे तब भी लोग इनसे जोक दर जोक मिलने आते थे, और आज जब आप जमीन के नीचे आराम फरमा है तब भी देखे कितनों का जम गफीर यहाँ पर मौजूद है, कितना बड़ा मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हमेशा अपने जहन में इस बात को रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक दिन मौत भी आएगी, एक दिन मौत भी आएगी। और जब मौत का फरिश्ता हमारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देगा तो फिर याद रखिए फिर हमें और आपको हिलने डुलने का भी मौका नहीं मिलने वाला। शायद हमें तौबा की तौफीक हो भी ना हो, ये कौन जानता है, लेकिन हम और आप इस दुनिया के ऐशो इशरत में ऐसे ही जिए जा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत जीने वाले हैं। मगर बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसा किसके साथ होने वाला है? हम और आप अपनी आंखों से 12 नौजवानों का जनाजा देखते हैं जिसके बारे में हमें मालूम होता है कि इसने भी अपनी जिंदगी में बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत से सपने देखे थे, इसकी भी बहुत सी तमन्नाएं थी जो अधूरी रह गई। मरने के साथ उसके सारे सपने अधूरे रह गए। लेकिन हम और आप तब भी नहीं डरते, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, न जाने कितने मुर्दों को हम और आप वहां दफन करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम और आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र खोदने वाला जब फावड़े मारता है तो कभी कभी अंदर से हड्डियां निकल आती हैं, कभी कभी अंदर से हड्डियां निकल आती हैं। उन हड्डियों को भी हम और आप देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए डरते हैं, थोड़ी देर के लिए डरते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से वापस होते फिर वो सारी बातें हमारे ज़हन से निकल जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी हम जहां से आए हैं हमारा भी अंजाम यही होने वाला है, हमारा भी हश्र यही होने वाला है, हमें भी ला करके यही सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे यही दबाया जाएगा। लेकिन हमें और आपको ख्याल नहीं रहता, हम तो दुनिया की रंगीनी में फिर से मस्त हो जाते हैं, फिर से खो जाते हैं। आज जलसा है, हम आए हैं, कोई शौक से आया होगा, कोई दोस्त के दबाव में आया होगा, कोई इस वजह से भी बैठा होगा, किसी मोहल्ले में हमारा घर है, बिस्तर पर नींद आने वाली नहीं है तो चल करके थोड़ी देर के लिए जलसे में ही बैठ जाए। बहरहाल आप किसी भी नियत के साथ यहाँ बैठे हो, किसी भी नियत के साथ आप यहाँ बैठे हो, जो बातें बताई जा रही हैं अगर आप उसको सुन रहे हैं और उस पर अमल करने की नियत भी बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमाएगा। कितना बड़ा मजमा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहने वाले हमें और आपको कह भी देते कि देखिए जलसा हुआ, नारा लगाया जाएगा, अच्छी नाज शरीफ पढ़ी जाएगी, मनक़बत के शार पढ़े जाएंगे, हजरात कुछ आएंगे, उनकी तकरीरें भी होंगी, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। मगर जरा सोचिए कि पूरी रात तकरीरें सुनने के बाद, ना तो मनक़बत के अशार सुनने के बाद, अगर फिर जब फजर की अजान हो और हमारी मस्जिद सूनी रह जाए, हमारी मस्जिद में वही चंद नमाजी पहुंचे जो मुसलसल कई सालों से जिन्होंने मस्जिद को आबाद कर रखा है, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरा सोचिए ऐसे जलसे का मकसद हासिल होगा, ऐसे जलसे का मकसद हासिल होगा। अरे मैं तो ये कहता हूँ सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हजरात जलसे की जिम्मेदारी उठाते हैं, जो हजरात जलसे की जिम्मेदारी उठाते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ कमेटी हमारी है, हम कमेटी की जिम्मेदार हैं, जलसा हम करा रहे हैं, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले मस्जिद का रुख उन लोगों को करना चाहिए। कोई भी अच्छाई हो मोहल्ले में सबसे पहले पहल उन लोगों को करनी चाहिए, उसके बाद फिर पीछे देखे कैसे लोग नहीं आते। इतने महंगे महंगे जलसे हमारे हो जाते हैं, मस्जिदें खाली रह जाती हैं, इतने महंगे महंगे जलसे हमारे होते हैं, उसके बावजूद घरों में आज वालिदैन पर जुल्म हो रहा है। इतने महंगे जलसे होते हैं, उसके बावजूद आज देखें शराब की दुकानों पर मुसलमान भाइयों की लाइन लगी हुई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है आखिर? तो हम और आप अगर गौर करें तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारे और आपके दिल इतने सियाह हो गए हैं, हमारे और आपके दिल इतने काले हो गए हैं कि अब हमें कोई अच्छी बात भी बताई जाती है तो बातें हम पर असरअंदाज नहीं होती है,
उन बातों का कोई हम पर असर नहीं होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में जब हमें और आपको पेश किया जाएगा, जब हमसे और आपसे सवालो जवाब किया जाएगा, तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया क्या जवाब देंगे हम और आप? हमारी और आपकी क्या कैफियत होगी, हमारी और आपकी क्या हालत होगी? है कोई बंदा ऐसा जो ये कह सके कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में जब मुझे पेश किया जाएगा तो मैंने अपनी जिंदगी में इतने सजदे किए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरे सजदों की बुनियाद पर मुझे बख्श देगा? कोई ऐसा बंदा है जो ये कह सकता है? कोई नहीं कह सकता मेरे भाई, कोई नहीं कह सकता। हम पूरी जिंदगी सजदे करें, हम पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ें, लेकिन जरा बताएं हम अपने सजदों पर कोई हमारा ऐसा बंदा है, हमारा कोई ऐसा भाई है जो ये कह सकता? कोई नहीं कह सकता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से चाहे तो हमें बख्श दे, मगर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया उसी अल्लाह की रहमत के सहारे अगर हम और आप नमाज पढ़ते रहें, माँ बाप का एहतराम करते रहें, गुनाहों से बचते रहें, तो यकीन जानिए हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है मेरे भाई। इस मुख्तसर सी जिंदगी को आप अपने लिए बहुत कीमती समझिए और इसका आने वाला हर हर लम्हा, इसका आने वाला हर हर पल अपने लिए आप कीमती जानते हैं। एक बुजुर्ग से जब एक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग से एक साहब ने पूछा, हज़रत ये बताइए कि नेक काम करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? नेक काम करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो हजरत से जब उसने सवाल किया तो हजरत ने जवाब जानते क्या दिया? हजरत ने जवाब भी कहा कि मौत से एक दिन पहले का दिन, मौत से एक दिन पहले वाला दिन नेक काम करने के लिए सबसे अच्छा दिन है। उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, चलो अब नेक काम करने का दिन मालूम हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके जहन में एक बात आई, करे ये कैसी बात हुई? मौत से एक दिन पहले ये हमें मालूम कैसे होएगा कि हम कल मरने वाले हैं और आज हमारा आखिरी दिन है? वाह वाह, हम कल मरने वाले हैं और आज हमारा आखिरी दिन है। फिर लौटा, हुजूर ये कैसी बात है? ये हमें मालूम कैसे होएगा कि कल हम मरने वाले हैं और आज हमारा आखिरी दिन है? आज हम नमाज पढ़ लें, आज हम रोजा रख लें, आज हम माँ बाप को राजी कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तो जब उस आदमी ने सवाल किया दोबारा, तो फिर हजरत ने जवाब दिया कि जब तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे लिए कब मौत आएगी और तुम्हारा आखिरी दिन कब होगा, तो आने वाले हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन समझो, आने वाले हर लम्हे को अपने लिए आखिरी लम्हा समझो, आने वाले हर पल को अपने लिए आखिरी पल समझो। जब हर लम्हे को आखिरी पल समझा जाएगा, जब हर दिन को आखिरी दिन समझा जाएगा, तब दिल के अंदर नेक काम करने के लिए शौक पैदा होगा। तब शौक जागेगा कि हम कब मर जाए कोई गारंटी नहीं, हमारी आंख कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता, हम कब दुनिया से चले जाएं, हमारा जनाजा कब उड़ जाए किसी को नहीं मालूम है। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बारहा कहता हूँ अपनी तकरीरों में कि जिंदगी ये बहुत मुख्तसर है। इस जिंदगी को अपने लिए जब तक आप कम नहीं समझेंगे तब तक आप कामयाबी के रास्ते पर नहीं जा सकते। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी का इरशाद सुना आपने? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम में अक्लमंद शख्स वो है जो दिन भर में अपनी मौत को सबसे ज्यादा याद करता है, मौत को सबसे ज्यादा याद करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी मौत को याद करेगा, मौत ऐसी भयानक चीज है, मौत ऐसी डरावनी चीज है, ये फजूल बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें मौत से डर नहीं लगता, ये सब फजूल की बात है। वरना मौत से तो अच्छे डर गए।
हमारी और आपकी क्या हैसियत है? मौत तो ऐसी चीज है जिससे अच्छे अच्छे लोग डर गए। हमारी और आपकी क्या हैसियत? लोगों ने कहा हम मौत से नहीं डरते, हमें मौत से कोई खौफ नहीं है, हमें मौत का कोई गम नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये सब एक पूरा झूठ है, इसमें 1% की सच्चाई नहीं है। हर कोई डरता है मौत से, और इसलिए कहा गया कि जब आप मौत को याद करेंगे, जब आपको मौत की याद आएगी, तब आपको नेकियों की फिक्र होगी, तब आप नेकियों की तरफ बढ़ेंगे कि हम कब मर जाएं कोई ठीक नहीं है। कैसे अल्लाह ताला के यहाँ हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में कैसे हम पेश होंगे, कब्र की मंजिल को हम कैसे पार करेंगे। बिरादरान मोहतरम, इस बात की आज हमें और आपको किसी को इस बात की फिक्र नहीं है, और इसका सबूत अगर लेना चाहें तो इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी मस्जिदें हैं। सबसे बड़ा सबूत हमारी मस्जिदें। हमारी मस्जिदों में जाएं, आपको खूब अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, आज का मुसलमान वाकई डरता है कि नहीं डरता। जानते हैं, कल की खबर आई, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, या देखा नहीं तो सुना तो होगा ही, कि तुर्की में और सीरिया में ज़लज़ले आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3800 लोग उसमें इंतकाल हुए, 3800 लोग शहीद हो गए। 3800 लोग हमने देखा, मोबाइल के जरिए हमें खबर मिली, हमने देखा, हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया। क्या फर्क पड़ता है? हमें क्यों डर लगेगा? हमारे यहाँ थोड़ी आया है, जहाँ आया वहाँ के लोग मरे, यहाँ भी आएगा, यहाँ के भी लोग मरेंगे। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बात से, बेखौफ खतर तैयार है कि यहाँ भी जलजला आ जाएगा ना तो हम लोग भी मर जाएंगे। इस बात से हमें डर नहीं है। जरा सोचे, क्यों नहीं डर रहे? क्यों नहीं डर रहे हैं? जब हम और आप बुजुर्गाने दिन की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं ना, जब उनके अहवाल पढ़ते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वाकई में बुजुर्गाने दिन ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला से किस कदर डरते रहे। वो जब हाथ उठाते तो कहते, मौला मैं तेरा सबसे बड़ा गुनहगार बंदा हूं, दुनिया में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है। लेकिन आज हम और आप कभी ऐसा कह सकते हैं? कभी ऐसा कह सकते हैं? कोई अगर हमारे दरमियान में कोई अगर हमें कह दे तो हम उससे नाराज हो जाते हैं कि तुम हमें ऐसा समझते हो, क्या मैं ऐसा हूं? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हर कोई बस एक दूसरे पर ना सबकत लेना चाहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है कि हमें इनसे अच्छा कहा जाए, हमें इनसे भी अच्छा कहा जाए, हम इनसे ज्यादा पक्के नमाजी हैं और हम उनसे भी ज्यादा पक्के नमाजी हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, डर तो किसी के दिल में है ही नहीं। अगर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो तो आदमी अपने आप को गुनहगार कहलवाना पसंद करे। क्या लोग हमें कहें कि हम बेकार हैं, हम घटिया हैं, हम कमीने, हम निकम्मे हैं, आदमी ऐसा कहलवाना पसंद करे अगर दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। लेकिन ये तकब्बुर की निशानी है कि लोग, हम चाहते हैं कि लोग हमें नमाजी कहें, हम चाहते हैं कि लोग हमें हाजी कहें, हम चाहते हैं कि लोग हमें दीनदार कहें, हमें लोग ये समझे कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जब ये हादसे इस तरह के होते हैं, जब ऐसे जलजले आते हैं ना, तो उससे हमें और आपको सबक हासिल करना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का जो अजाब वहां नाज़िल हुआ है, इस तरह की चीजें कल को हमारे साथ भी हो सकती है। ये वबाल हमारे सर पर भी आ सकता है, हमारे यहाँ की जमीन हिल सकती है, हमारे यहाँ के भी मकान ये जमींदोज हो सकते हैं, और इसके नीचे हो सकता है हम भी दब जाए, पिस जाए। लेकिन हमें डर नहीं लगता, इसलिए अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला से सिर्फ कारोबार न मांगा करें, अल्लाह तबारक व तआला से सिर्फ जमीन जायदाद न मांगा करें, बल्कि जब दुआ के लिए हाथ उठाया करें तो अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह का खौफ भी मांगा करें कि मौला तआला सबसे पहले अपना खौफ अता फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला अपना डर अता फरमा दे। मौला तेरा डर मिल जाएगा, मौला मेरे दिल में तेरा खौफ बस जाएगा ना, तो मैं तमाम गुनाहों से बचने वाला हो जाऊंगा, तो मैं गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। अभी तो हालात यही होते हैं ना। अब देखिए हजरत का उर्स है, बहुत सारी भीड़ होगी यहाँ पर, हमारे घर से माँ बहनें भी निकल करके आएंगी, फूल माला अगरबत्ती के साथ आएंगी, अपनी मिन्नतें मुरादें आएंगी। लेकिन उनसे कहा जाए कि जैसे आप यहाँ इतना चल करके आए, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी मुश्किलों से आप यहाँ आए होंगे। कुछ की तो हालत ऐसी रहती है, आप देखें जो चलने फिरने के लायक नहीं रहती है,
उनको अगर कहा जाए घर में बैठ करके कम से कम दिन भर में एक बार तस्बीह पढ़ लिया करें, वो तस्बीह उनसे नहीं पढ़ी जाती, लेकिन बाबा से इतनी मोहब्बत है कि हर काम छोड़ करके बाबा के आस्थाने पर हाजिरी जरूरी हो जाती है। एक जिम्मेदार स्टेज है, इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए नहीं, औरतों की हाजिरी मज़ारात पर बिल्कुल भी जायज नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं। कोई भी आलिम इसको साबित नहीं, ये नहीं कह सकता कि हाँ औरतों की मज़ारात पर हाजिरी जायज है। आला हज़रत सरकार का इस पर बाकायदा फतवा है कि हाजिरी हाँ औरतों की जायज नहीं है। तो इसमें हम और आप क्या करें? हम और आप मेला देखने चले जाते हैं, टोपी लगा करके मेला देखते हैं, और औरतें आकर के बाबा के मजार पर दुआएं मांगती। जरा देखिए, आप मंजर देखते नहीं, हालात ऐसे ही नहीं रहते हैं। ये मजार शरीफ के साथ ये मस्जिद मुत्तसिल है। कभी गौर करते हैं आप, हिंदुस्तान भर घूमते हैं आप, हम क्या घूमेंगे? हमारा पूरा घुसिया माधो सिंह घूमता है। हिंदुस्तान के जिस शहर में चले जाएं, हर जगह हमें लोग मिल जाते हैं। तो आस्थानों पर जाकर के आप देखते नहीं कि ये मज़ारात के साथ, दरगाहों के साथ ये मस्जिद मुत्तसिल क्यों होती है? एक पैगाम दिया जाता है कि अगर मेरे पास आते हो मेरे वसीले से दुआ करने के लिए, तो जिससे दुआ करनी कम से कम उसकी बारगाह में भी एक बार चले जाओ। वहां जाने के लिए आदमी नापाक हो जाता है, वहां आदमी जाने के लिए नापाक हो जाता है, बुरे हाल हो जाता है। किसी से कह दीजिए भाई नमाज पढ़ लीजिए, वो नापाक हो जाएंगे, उनके सर में दर्द हो जाएगा, उनके घुटनों में दर्द हो जाएगा, उनके कमर में दर्द हो जाएगा। यहाँ से लेकर के अजमेर शरीफ का सफर हो जाए, यहाँ से दिल्ली का सफर हो जाए, यहाँ से न जाने कहाँ का सफर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप बुजुर्गों के आस्थानों पर न जाएं, लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मज़ारात पर हाजिरी के साथ साथ नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। आप मस्जिद में आए, आप यहाँ नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद फिर आप मजार पर हाजिरी दें, कितनी अच्छी बात है। यही मेले में आते हैं, जिनके उर्स में आते हैं, यही बगल में मस्जिद, यही घूमते रहते हैं, और नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बता सकता आपको। अभी इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमारी जिंदगी असल में कैसे होनी चाहिए, हमें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम और आप सब मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिन चीजों का हुक्म दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करें, और जिंदगी को मुख्तसर जाने, हर लम्हे में, हर पल में नेकियां करने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करें, बुजुर्गों से सच्ची अक़ीदत रखें, सच्ची मोहब्बत रखें। इनकी मोहब्बत में रहेंगे इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। लेकिन उसके साथ साथ नेक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्न बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हर वक्त निगहबानी कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हर वक्त देख रहा है। हमारी और आपकी कोई भी हरकत अल्लाह तबारक व तआला से छुपी नहीं है, चाहे वो दिन के उजाले में हो या रात की तारीकी में हो। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस महफिल बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में जो कुछ भी गलतियां हुई हों मौला तबारक व तआला उसे माफ फरमाए, और जो कुछ भी मैंने सही बयान किया उस पर आप सबको और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।